नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। स्वागत है आप लोग का आपके अपनी 360 डिग्री सीरीज में। वेरी गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत, सत्कार और अभिनंदन। उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस की तरफ से, उत्कर्ष परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली, शुभ दीपावली, हैप्पी दीपावली टू यू एंड योर फैमिली। सभी बच्चों को, उनके परिवार को मेरी तरफ से, उत्कर्ष परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज के सेशन के अंदर और जनरल रिव्यूज के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे। फटाफट से, कोई स्पेसिफिक अपन नहीं रखेंगे, यहाँ पर जनरल रिव्यूज से क्वेश्चन रखेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। वेरी गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत रहेगा। फटाफट से क्लासेस में ज्वाइन अप करेंगे। जय श्री राम, जय महाकाल बच्चों, राधे राधे बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे बच्चों। लीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन अपन लेकर के आ रहे हैं आप लोग के सामने। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, फर्स्ट क्वेश्चन बिकम ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन पूछ रहा है और बेसिक क्वेश्चन है आप लोग के सामने। बेसिक क्वेश्चन है आप लोग के सामने। विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद द नासोगैस्ट्रिक ट्यूब एंड साइन ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन। फटाफट से आंसर देना है बच्चों आप लोगों को। क्या करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों? आप लोग को ये क्लियर होना चाहिए कि हम एनजी ट्यूब क्यों कर रहे हैं, यूज क्यों कर रहे हैं। पर्पस इंडिकेशंस कई सारे होते हैं। अगर हम बात करने की कोशिश करें कि एनजी ट्यूब को लेकर के आपके सामने यहां पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा, गौर से समझिएगा। विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद द एनजी ट्यूब एंड द साइन ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन। इंक्रीज ओरल इंटेक बढ़ाने के लिए, चेक ट्यूब प्लेसमेंट एंड पेटेंसी के लिए, एडमिनिस्टर लेजेक्टिव में, या अर्ली एनकरेज अर्ली एम्बुलेशन। एक पेशेंट है जो कि एनजी ट्यूब के ऊपर है, उसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साइन देखने को मिल रहे हैं। आपका पहला कार्य क्या रहेगा? हमेशा याद रखें, अपन कंडीशन की बात करें आप लोगों से कि बेसिकली यहां पर सर्जरी मेंटेन नहीं किया, लेकिन अगर आफ्टर सर्जरी बोले और पेशेंट के अंदर अपन क्यों कर रहे हैं आफ्टर सर्जरी, अपन पेशेंट के अंदर एनजी ट्यूब क्यों लगा रहे हैं आफ्टर सर्जरी, अपन एनजी ट्यूब क्यों लगा रहे हैं? तो आपको याद रखना, टू डिकम्प्रेशन। किसके लिए? फॉर डिकम्प्रेशन। किसके लिए? फॉर डिकम्प्रेशन, डिकम्प्रेस करने के लिए। डिकम्प्रेशन का मतलब क्या रहा? सिंपल बात में बात करें तो बच्चों, टू रिमूव द गैस एंड फ्लूइड फ्रॉम द स्टोमक। टू रिमूव द गैस एंड फ्लूइड from the stomach to prevent the abdominal distension। लीजिए भाई, एनजी ट्यूब का मैंने आपके सामने एक सिंपल बेसिक काम बताया कि आप लोग आफ्टर सर्जरी स्टोमक से फ्लूइड एंड गैस को बाहर निकालते हैं एब्डोमिनल डिस्टेंशन को प्रिवेंट करने के लिए। अगर पेशेंट का एब्डोमेन डिस्टेंडेड हो रहा है तो इसका मतलब ट्यूब क्या हो चुकी है? ब्लॉक्ड हो चुकी है। ट्यूब किंक हो चुकी है, ट्यूब ब्लॉक्ड हो चुकी है, ट्यूब क्लॉग्ड हो चुकी है। ट्यूब क्या हो चुकी है बच्चों? किंक हो चुकी है, ट्यूब क्लॉग्ड हो चुकी है, ट्यूब ब्लॉक्ड हो चुकी है। और यह इंडिकेट करेगा अगर पेशेंट में एनजी लगने के बाद में भी एब्डोमिनल डिस्टेंशन की शिकायत कर रहा है तो। अगर पेशेंट एब्डोमिनल डिस्टेंशन की, आप लोगों ने सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट आंसर बच्चों ऑप्शन बी रहेगा। चेक द ट्यूब प्लेसमेंट एंड द पेटेंसी इज द करेक्ट आंसर, नो डाउट। यहां पर करेक्ट आंसर क्या निकल करके आएगा आप लोग के सामने? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, देखेंगे। व्हाट इज द सेफेस्ट मेथड फॉर अ नर्स टू वेरीफाई द एंडोट्रैकियल ट्यूब प्लेसमेंट इमीडिएटली आफ्टर इंट्यूबेशन? करेक्ट आंसर दीजिएगा भाई। What is the safest method for ensure verifying the endotracheal tube placement immediately after the intubation? देखो यहां पर आप लोगों से पूछ रहा, अब आप लोग बोलेंगे सर यहां पर कंफर्मेटरी पूछ रहा है क्या? कंफर्मेटरी पूछ रहा है क्या भाई? कंफर्मेटरी होता ना
तो आप लोग का आंसर आता बच्चों एक्सरे। कंफर्मेटरी होता तो आपका आंसर आता एक्सरे। इमीडिएटली पूछ रहा है, इमीडिएटली पूछ रहा है, इमीडिएटली पूछ रहा है तो आपका आंसर आएगा EtCO2 को चेक करना। कंफर्मेशन के लिए आफ्टर इंट्यूबेशन अगर पूछा जाए, आफ्टर इंट्यूबेशन, इंट्यूबेट करने के बाद में हमारे कंफर्म के कौन कौन से स्टेप्स रहेंगे। पहले नंबर पे एक्सरे के द्वारा, दूसरे नंबर EtCO2 के द्वारा, तीसरे नंबर पे सिमेट्रिकल ब्रीथ साउंड को अस्कल्टेट करके, सिमेट्रिकल ब्रीथ साउंड को अस्कल्टेट करके आप लोग ट्यूब की लोकेशन को ज्ञात करते हैं। EtCO2 क्या होता है? EtCO2 होता है बच्चों आप लोग के सामने एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर। याद रखने की चीज क्या है? एट द एंड ऑफ एक्सपायरेशन, एट द एंड ऑफ एक्सपायरेशन, एट द एंड ऑफ एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन के बाद में, एट द एंड ऑफ एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन के बाद में द प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ट्रैकिया, ट्रैकिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना रहेगा? ये कहलाएगा EtCO2 और इसकी वैल्यूएशन रहेगी 35 से 45 mm ऑफ Hg। और इसको असेस किससे करते हैं? याद रखना, इट विल बी असेस्ड बाई, EtCO2 को किससे असेस करेंगे? EtCO2 असेस्ड बाई, किसके द्वारा असेस करेंगे? तो बोलना कैप्नोग्राफ के द्वारा, कैप्नोग्राफ के द्वारा। और प्रोसेस क्या कहलाएगा? प्रोसेस क्या कहलाएगा? प्रोसेस मतलब कैप्नोग्राफ के द्वारा EtCO2 को ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? प्रोसेस कैप्नोग्राफी कहलाएगी, कैप्नोग्राफी कहलाएगी। याद रखना, यहां पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। क्या करेक्ट आंसर रहेगा भैया? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। नेक्स्ट नंबर पे आ जाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट आंसर देना है बच्चों आप लोगों को। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? सोच समझ करके आंसर देंगे, क्या करेक्ट आंसर निकलेगा? अ पेशेंट विथ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सबसे पहले तो हाईलाइट कर लो, पेशेंट में COPD है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन? ऑक्सीजन ले रहा है, वो क्या ले रहा है? ऑक्सीजन ले रहा है, और ऑक्सीजन 2 लीटर पर मिनट रखना चाहिए। ओवरऑल बोले तो ऑक्सीजन डिप्राइव रखना है ताकि पेशेंट हाइपोक्सिक नहीं रहे। एडमिशन ऑक्सीजन एट फ्लो रेट, बिल्कुल करेक्ट आंसर। मॉनिटर क्लोजली फॉर CO2 रिटेंशन, सही है। कीप ऑक्सीजन लेवल बिलो द 85% सैचुरेशन, नहीं भाई, 88 to 90% मेंटेन करके रखना है, गलत। लिमिट फ्लूइड इनटेक, नो, पानी ज्यादा पिलाना है। करेक्ट आंसर बचाओ आपका ऑप्शन बी रहेगा। तो यहां पर बच्चों आप लोगों का रेशनल की बात करने की कोशिश करें। पेशेंट में जैसे ही हाइपरकैप्निया होगा, अपन बात करें कि ये क्या करेगा बच्चों? ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजन लेवल को मतलब हाइपोक्सिक ड्राइव को मेंटेन करेगा, डिपेंड करेगा। हाइपरकैप्निया कैन बी डिपेंड ऑन द हाइपोक्सिक ड्राइव कंडीशन, समझ रहे हैं? तो याद रखिएगा बच्चों, आप करेक्ट आंसर बच्चों क्या निकल करके आएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एलिमिनेशन मेथड और लॉजिक दोनों लगाओगे तब भी आंसर क्या निकल के आएगा बच्चों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात, इतनी नॉलेज है आप लोगों को, तो एक चीज और देख लो कि भैया इस समय क्या चल रहा है? उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस का दिवाली ऑफर चल रहा है भाई, और वो कब तक रहने वाला है? 24 अक्टूबर तक रहने वाला है। डोंट मिस द चांस, डोंट मिस द डेट। 24 अक्टूबर तक आप लोगों के सामने क्या रहने वाला है? दिवाली ऑफर रहने वाला है भाई। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि भैया आपके पास में
अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट मिल रहा है टॉप कोर्सेज के ऊपर। वो टॉप कोर्सेज कौन कौन से हैं कंटिन्यू बताए जाएंगे, लेकिन याद रखें जो टॉप कोर्सेज है उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के, उनके ऊपर 13% का डिस्काउंट मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, कोर्स वैलिडिटी तक, कोर्स की वैलिडिटी तक आप लोगों को क्या मिलने वाली है यहां पर, एग्जाम जो एग्जाम आएगा, एग्जाम जो भी आपका, जैसे आप आरआरबी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपका जो कोर्स वैलिडिटी रहेगा आपके एग्जाम तक रहने वाला है। और अपडेटेड बात करें तो फाइनल सिलेक्शन होने पर 100% फीस रिफंड हो जाएगी। तो बच्चों, आम के आम और गुठलियों के दाम याद रखिएगा बच्चों। सिंपल सी बात है कि यहां पर आप लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े ऑफर्स अवेलेबल है, जिसके द्वारा अपने मार्क को प्रशस्त कर सकते हैं उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है, करेक्ट आंसर देना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बिकम ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, करेक्ट आंसर देंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, करेक्ट आंसर दे दीजिएगा भाई। अगर बात करें व्हेन अ पेशेंट डेवलप सडन हाइपोटेंशन टैकिकार्डिया आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, व्हाट इज द नर्स इमीडिएटली एक्शन। आप लोगों से बेसिक सरकारी क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेशेंट के अंदर हाइपोटेंशन टैकिकार्डिया देखने को मिल रहा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद, आप लोग का इमीडिएट एक्शन क्या रहेगा भाई। करेक्ट आंसर दे दीजिएगा भाई। देखो, सबसे पहली बात तो इमीडिएट पूछ रहा है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन कैन बी इंडिकेट द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का क्लासिकल साइन ही यही होता है बच्चों, याद रखना। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में बच्चों हाइपोटेंशन होता है। अगर हाइपरटेंशन हो रहा होता तो वो होता सर्कुलेटरी ओवरलोडेड, वो होता बच्चों सर्कुलेटरी ओवरलोडेड। और सर्कुलेटरी ओवरलोडेड में आप लोग स्लो कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में आप लोगों को स्टॉप करना पड़ेगा। इस वाली बात को समझ लें, कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। कहना क्या चाहते हो, कहना चाहते हैं कि भैया ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रही है, तुरंत आप लोगों को स्टॉप करना है और मेंटेन आईवी एक्सिस लाइन करनी है। ये यूनिवर्सल स्टेप है आप लोगों के लिए। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, करेक्ट आंसर देना है भाई। व्हाट इज द प्रियोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर ए क्लाइंट विद अ फ्रैक्चर्ड फीमर। फीमर फ्रैक्चर हुआ है, फीमर फ्रैक्चर हुआ है, प्रियोरिटी क्या रहेगा। रिस्क ऑफ इंफेक्शन, acute pain, risk of peripheral neurovascular dysfunction and impairment of the physical mobility। क्या करेक्ट आंसर रहेगा, फटाफट से आंसर देंगे भाई। वेरी गुड मॉर्निंग, फटाफट से आंसर देंगे भाई, क्या करेक्ट आंसर रहेगा। Which is the priority nursing diagnosis for a client with a fractured femur, risk of infection, impaired physical mobility, acute pain, risk for peripheral neurovascular impairment और dysfunction। क्या करेंगे भाई। अरे भाई सिंपल सी बात है, एक बार समझने की कोशिश करें। सभी बच्चे अपना बेस्ट आंसर दे रहे हैं।
बच्चों यहां पर आप लोगों को न्यूरोवैस्कुलर इंपेयरमेंट को चेक करना है, जो कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम एक प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी को इंडिकेट करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, देखो समझो, फ्रैक्चर्ड फीमर, फ्रैक्चर्ड फीमर के अंदर आप लोगों को न्यूरोवैस्कुलर इंपेयरमेंट को चेक करना है, न्यूरोवैस्कुलर इंपेयरमेंट को चेक करना है, जिसमें आप लोग कंपार्टमेंट सिंड्रोम को चेक करेंगे। और ये जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है, ये एक प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी को भी इंडिकेट करेगा। ये एक प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी को भी इंडिकेट करेगा, याद रखना दोस्तों, समझ रहे? मतलब यहां पर मसल्स में कंपार्टमेंट बन जाएंगे, जिसके कारण से मसल्स में ब्लड फ्लो और नर्व फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा बच्चों, और ये परमानेंट डिसेबिलिटी को इंडिकेट करेगा। उसे बोलते हैं वॉक्समैन कॉन्ट्रैक्चर्स। इसको क्या बोलेंगे? परमानेंट डिसेबिलिटी को इंडिकेट करेगा, परमानेंट डिसेबिलिटी को इंडिकेट करेगा, जिसे अपन क्या बोलेंगे? वॉक्समैन कॉन्ट्रैक्चर्स। कई बार क्लास का पढ़ा हुआ एकदम ऐसा याद आता है, आपके एग्जाम में छपा आ जाता है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम से सब थक चुके हैं पढ़ पढ़ के, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बार बार इस चीज को अपन लिख भी देते हैं कि भाई इसमें 6P साइन देखने को मिलता है, पेन, पेलोर, पल्सलेसनेस, पैरेस्थेसियास, पॉइकिलोथर्मिया, पॉइकिलोथर्मिया एंड पैरालिसिस। यह आपके सामने 6P साइन अवेलेबल है, यह आपके सामने 6P साइन अवेलेबल है, यह सबको पता है। लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं जो कि आपने नहीं सुने हो, तो यहां पर करेक्ट आंसर नो इशू के ऑप्शन डी रहेगा। लेकिन अगर बात करें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो यहां पर वॉक्समैन कॉन्ट्रैक्चर्स इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द कंपार्टमेंट सिंड्रोम, इट शुड बी लर्न टू यू। करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हम किसको मानेंगे? ऑप्शन डी को मानेंगे भाई। आ जाओ नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नर्स इंस्ट्रक्ट अ क्लाइंट होम केयर आफ्टर कोलोस्टोमी सर्जरी, विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट्स अ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर दीजिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पे, करेक्ट आंसर देते हुए। बहुत बढ़िया। नर्स इंसिस्ट क्लाइंट ऑन हेल्थ होम केयर आफ्टर कोलोस्टोमी, कोलोस्टोमी हो चुकी है, राइट? विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट्स क्लाइंट फर्दर स्टैंडिंग, मतलब सब कुछ सही है, एक ऐसा स्टेटमेंट होगा जो कि क्या होगा? गलत होगा, याद रख लेना। समझ रहे हैं? मतलब एक ऐसी कंडीशन है जो कि आपके सामने क्या होगी? करेक्ट, नहीं, विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट्स करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक सही है बाकी सभी गलत है। मतलब सही कौन सा स्टेटमेंट है? आई शुड एक्सपेक्ट ब्लड इन माई स्टोमा आउटपुट, मेरे इस पेशेंट के स्टोमा के अंदर से बच्चों ब्लड आना चाहिए। एकदम बच्चों क्या है मामला? गड़बड़ाया हुआ है। समझ रहे? ब्लड क्यों आएगा भाई? ब्लड क्या क्या काम है भाई? बच्चों स्टोमा टिश्यू वैस्कुलर होते हैं, तो बच्चों यहां पर बच्चों क्या है बच्चों? ये एक्टिव ब्लीडिंग को इंडिकेट करेगा, याद रख लेना।
नॉर्मल नहीं होता है ये, आप लोगों को तुरंत सूचित करना है, ये तो गलत मामला हो गया। आई विल चेंज द एप्लीकेंट एवरी मंथ आप एप्लीकेंट चेंज करेंगे भाई, समझ रहे हैं। आप लोग को याद रखना है फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्लीकेशन। अब बच्चों ये अलग अलग डिपेंड करता है, एवरेज बोले 3 to 7 डेज के अंदर एप्लीकेंट चेंज करने हैं, 3 to 7 डेज के अंदर बच्चों चेंज करना है बच्चों, ये गलत हो गया। आई विल कीप द स्किन, बिल्कुल क्लीन एंड ड्राई रखना है बच्चों, बिल्कुल भैया, वर्क का स्किन इरोजन हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाना है, नियर टू नॉर्मल डाइट देनी है, नियर टू नॉर्मल डाइट देनी है, अवॉइड गैस फॉर्मिंग फूड, गैस फॉर्मिंग फूड को अवॉइड करना है। और अगर बात करने की कोशिश करें तो डायलेट द स्टोमा पीरियडिकली, डायलेट द स्टोमा पीरियडिकली। करेक्ट आंसर भाई आप लोगों का क्या रहेगा? करेक्ट आंसर सी रहेगा भाई। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the early clinical sign of the compartment syndrome after limb surgery? लिम्ब की सर्जरी हुई है, एक्सट्रीमिटी की सर्जरी हुई है, आप लोगों से पूछ रहा है अर्ली साइन क्या देखने को मिलेगा? लॉस ऑफ पल डिस्टल टू द इंजरी, सीवियर पेन नॉट रिलीव्ड बाय द एनाल्जेसिक्स, सोचे, स्वेलिंग ऑफ द लिम्ब एंड द कूल लिम्ब टेम्परेचर। लगभग आपके पास में सोच समझ करके आंसर देंगे, लगभग सारे के सारे साइन है, लेकिन अर्ली पूछ रहा है। आप लोगों से अगर पूछा जाए कि यहां पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा, पल्स होगा लेकिन लेट साइन है, पल्स, लॉस ऑफ पल्स होगा लेकिन लेट साइन है भाई, हटा दो। सीवियर पेन होगा नॉट रिलीव्ड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं पेन को कैरेक्टराइज करने की कोशिश करूं आप लोगों के सामने, तो पेन डीप होगा, थ्रुबिंग होगा और आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द इंजरी होगा। पेन जो होगा, जो डीप होगा, संग में थ्रुबिंग होगा, संग में आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द इंजरी होगा, याद रखिएगा। और रिलीव नहीं होगा, नॉट रिलीव्ड बाय एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक्स के द्वारा रिलीव नहीं होगा। ये वाली बातें आप लोगों को याद रखनी है। स्टेमिया कंडीशन ये क्यों हो रहा है? स्टेमिया ऑफ द नर्व्स के कारण हो रहा है, स्टेमिया ऑफ द नर्व्स के कारण हो रहा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिकम ऑन द स्क्रीन। Which nursing action is essential when caring for a patient with indwelling urinary catheter? दो भाई दो। Which nursing action is essential when caring for a patient indwelling catheter to prevent infection? आप लोग को पता है आपका यूरिनरी जो कैथेटराइजेशन होता है, यूरिनरी कैथेटराइजेशन होता है या चेस्ट ट्यूब हुआ, लगभग जो है ये क्लोज ड्रेनेज सिस्टम में होता है। क्लोज होना चाहिए, आप इसको ओपन नहीं कर सकते हैं। क्लोज ड्रेनेज सिस्टम के अंदर काउंटेबल होता है। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द स्ट्राइल कैविटी, ये क्लोज ड्रेनेज सिस्टम के अंदर वर्कआउट करते हैं, आप इसके अंदर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने एक बार भी कहीं पर कंटिन्यूटी को ब्रेक किया तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर करेगा डायरेक्टली, आप लोग जो बैक्टीरिया है वो डायरेक्टली यूरिनरी ट्रैक के थ्रू आगे की तरफ बढ़ते हुए और आपके सिस्टाइटिस यूटीआईज कर सकते हैं। यहां पर कंप्लीटली क्लोज ड्रेनेज सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
आपसे बोला जाए सर क्लैंप द कैथेटर डेली, बेटा इसके कारण से यूरिन स्टेसिस होगा, यूरिन स्टेसिस होगा, और यूरिन स्टेसिस जब यूरिन इकट्ठा होगा, यूरिन इकट्ठा होगा तो यूटीआई होगा। क्या होगा? यूटीआई होगा। हटाओ। इरिगेट कैथेटर रूटीनली, अगर आपने रूटीनली इरिगेशन किया तो ये क्या करेगा? क्लोज सिस्टम को तो ब्रेक कर देगा, ये तो ब्रेक कर देगा क्लोज सिस्टम को। और जब ब्रेक हुआ क्लोज सिस्टम तो आप लोग को पता है क्या होगा? इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द यूटी इनटू द वाया द ब्रेक पोर्ट ऑफ एंट्री एंड कॉज यूटीआईज। अगर बात बोले यूज एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एट इंजर्शन साइट, तो बच्चों ये आपके ड्यूरिंग इंजर्शन आप लोग यूज करते हैं। डेली क्लीन करना है सोप एंड वाटर के द्वारा, समझ रहे हैं? और उसके बाद में एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन रूटीनली पेरिनियल केयर के अंदर लगाना है। बट करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट, मोस्ट करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा भाई। आ जाओ भाई, आ जाओ नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने स्क्रीन पे। A client with the type 1 diabetes experiencing rapid breathing and fruity breath. What is the common likely condition? दीजिए भाई आंसर। बच्चों बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग के सामने टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस होता है, उसके अंदर इंसुलिन की कंप्लीटली डेफिशिएंसी हो जाती है। इंसुलिन की कमी के कारण से फैट एज ए एनर्जी सोर्स के रूप में ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से कीटोन बॉडीज बनती है। और यहां पर बच्चों आप लोगों को याद रखना है, पेशेंट के अंदर कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन भी देखने को मिल सकता है, और पेशेंट के अंदर बच्चों मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकता है। और यहां पर एक स्पेशल टाइप का एक क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है, उसे बोलते हैं फ्रूटी ब्रीथ अडोर। ये एसीटोन की प्रेजेंसी के कारण होता है, और एसीटोन एक प्रकार का कीटोन है। फ्रूटी ब्रीथ अडोर आपका क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ सर, किसके कारण से हो रहा है? एसीटोन के कारण से। ओके सर, एसीटोन इज ए टाइप ऑफ द कीटोन। ये कहां से हो रहा है? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो रही है। इंसुलिन की डेफिशिएंसी के कारण से फैट का ब्रेक डाउन हो रहा है। लो भैया, करेक्ट आंसर ये होता है तरीका बच्चों, हर चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड भैया, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर को क्या निकाल के रखेंगे अपन लोग? करेक्ट आंसर को रखेंगे बच्चों आप लोग ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। What is the nurse best action to prevent the aspiration during the feeding of a patient with impaired swallowing? impaired swallowing की कंडीशन को लेकर के पूछ रहा है भाई। तो बच्चों impaired swallowing हो रहा है तो आपको थिकन्ड फ्लूइड देना है बच्चों। क्या देना है भाई? थिकन्ड फ्लूइड देना है भाई। क्या देना है? थिकन्ड फ्लूइड देना है बच्चों, याद रख लेना। क्या देना है बच्चों? थिकन्ड फ्लूइड देना है बच्चों, याद रख लेना। आज बेटा इतना ही लेंगे क्लास को, ठीक है ना? ठीक है ना? क्योंकि अपन इन दिनों दीपावली के दिन पे आज मौज मस्ती के दिन है, मौज मस्ती भी करो, रेगुलर पढ़ाई भी लिखाई भी करो। लेकिन उससे पहले भी अगर बात करने की कोशिश करें तो आपको ये याद रखना है कि वक्त निकल ना जाए। याद रखना बच्चों, फिर बाद में शिट बोलेंगे बच्चों टाइम निकल गया कुछ पता नहीं चला। याद रखिएगा बच्चों, दीपावली का त्योहार बना रहे हैं, इस बार दिवाली सिलेक्शन वाली होनी चाहिए, और इसके लिए उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस ला रहा है स्पेशल दिवाली ऑफर, जिसकी डेट आपके सामने 24 अक्टूबर रहने वाली है। याद रखना, नर्सिंग एक्ट में नर्सिंग एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आप लोगों को मिलेगा बच्चों अप टू 90% तक का डिस्काउंट। संग में सबसे बड़ी बात होने वाली है वो है आपके सामने एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट भी मिलने वाला है।
कोर्स वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी और सबसे बड़ी बात रहेगी फाइनल सिलेक्शन पर 100% फीस वापस होने वाली है भाई। टॉप कोर्सेज कौन कौन से हैं, टॉप कोर्सेज कौन कौन से हैं, तो बोलेंगे साहब नर्सिंग मास्टर पास है जिसके अंदर सभी प्रकार के एग्जाम कवर होंगे, नर्सिंग ऑफिसर, सीएचओ, स्टाफ नर्स, सीएनएम, जीएनएम का, अटैच टू ऑल फ्यूचर बैचेस टिल योर पास वैलिडिटी। और यहां पर ये जो पास रहेगा 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ का रहेगा। और क्योंकि ये टॉप कोर्सेज के अंदर है तो यहां पर बच्चों आप लोग को 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। टॉप कोर्सेज के अंदर नॉर्सेट 10 का टारगेट बैच भी है, नॉर्सेट 10 का लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम बैच भी है, ये भी टॉप कोर्सेज के अंदर आ रहा है और यहां पर आप लोग को एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट मिल रहा है। नेक्स्ट नंबर पर है आप लोग के सामने रामबाण 4.0 नॉर्सेट फाउंडेशन बैच। रामबाण 4.0 नॉर्सेट फाउंडेशन बैच भी आप लोग के सामने, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बोथ को कवर करेगा बच्चों, याद रख लेना। किसको कवर करेगा, बोथ को कवर करेगा भाई, बोथ को कवर करेगा भाई, ये बोथ को कवर करेगा। और यहां पर 50+ कोर नर्सिंग टॉपिक वीडियो मिलेंगे बच्चों आप लोग को मुकेश कर के द्वारा, ये भी टॉप कोर्सेज के अंदर आ रहा है भाई, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे चलेगा आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर सुपरिटेंडेंट तेजस 2.0 बैच स्टार्ट हो रहा है भाई, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है भाई, क्या रहने वाला है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है भाई, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है भाई। नेक्स्ट नंबर पर आपके सामने केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर का एमसीक्यू बैच, एसजीपीजीआई का एमसीक्यू बैच। नेक्स्ट नंबर बात करें बच्चों बिहार एएनएम, जेएसएससी, झारखंड एएनएम और यूपी SSSC एएनएम का पावर पैक बैच अवेलेबल है, ठीक है भाई। और फाइनली बात करें तो बिहार सीएचओ, यूपी एनएचएम सीएचओ, राजस्थान सीएचओ को लेकर के बच्चों आप लोग के सामने बैचेस अवेलेबल है। फाइनली बात करें बच्चों बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के भी बैचेस अवेलेबल है। तो इस बार दिवाली सरकारी नौकरी वाली होनी चाहिए और पूरे जोश जुनून और पागलपन के संग में, परिवार के संग में खुशियां बनाओ, क्योंकि जल्दी आप लोग के सामने बड़े बड़े टारगेट्स आ रहे हैं। उनको क्रैक करने के लिए, सही दिशा को जुड़ने के लिए उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के संग में जुड़ जाइए, क्योंकि यहां पर बच्चों क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के संग में कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। आपका विश्वास उत्कर्षियन का विश्वास ही उत्कर्ष को डेली कंटिन्यू आगे बढ़ाता है बच्चों। चलो थैंक यू सो मच अगेन, हैप्पी दीपावली टू यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत बच्चों।